हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग चैंपियन। तो आज मार्केट लगभग आज बुलिश रन पे था। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने कुछ ऐसे बैकअप भी दिया कि फॉरवर्ड इंडेक्स इंडियन मार्केट था, उसने थोड़ा गैप, थोड़ा हमको रिबाउंस भी दिखाया है कि मार्केट यहाँ से रिबाउंस भी कर रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है बाउंस जाने के ऊपर की। ऐसे में सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी यहाँ पे देखो रिबाउंस दिखाया है। तो ओवरऑल जब मार्केट हमारा रिबाउंस कर रहा है, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो आज लगभग 3.39% मार्केट डाउन हो जाती है। इसका अगर मेजर कारण समझा जाए तो क्या है ऐसा मेजर कारण? तो इसके दो मेजर कारण हैं। एक तो इनका यूएस ईरान का वॉर, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनकी दो रिफाइनरीज हैं, यानी एक जामनगर में जो इंडिया के लिए, एक दूसरी वो भी जामनगर में है, वो एक्सपोर्ट के लिए यानी विदेशों में माल भेजने के लिए, जो उनका ऑयल एंड ईटीएफ होता है उसके लिए। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि अगर आप जो आपकी यूनिट है, यानी विदेश को एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट है, अगर उससे आप माल भेजते हो यानी आप एक्सपोर्ट करते हो डीजल या ईटीएफ को, तो हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। अगर आप जो इंडिया की यूनिट है, यानी इंडिया में जो ऑयल सप्लाई होता है जिस रिफाइनरी से, अगर उससे आप बाहर भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो उस पर आप 21 रुपये पेट्रोल पे और 29 रुपये डीजल पे आपको देना पड़ेगा। ये एक फंडामेंटली है, यानी कि अंदर की बात है ये। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, और जब पॉलिसी ये आई तो मार्केट ने अपना लगभग 52 वीक तो नहीं टूटा, लेकिन मार्केट ने 3.39% रिलायंस इंडस्ट्री टूट गया आज। तो ये है ओवरऑल। और मतलब अगर ये कंडीशन जो गवर्नमेंट ने लगाई है उसके पीछे क्या है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री इसके खिलाफ जाती है तो उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो उनकी कम हो जाएगी। यानी कि जो इंडियन कंपनी है बीपीसीएल और आईओसीएल, इंडियन ऑयल्स कंपनी है, अगर इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई है तो मेजरली जो रिलायंस इंडस्ट्री के 1000 से ज़्यादा आउटलेट है उन पे भी उनका प्राइस नहीं बढ़ा है। तो ऑब्वियसली है, जब आपका ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है वो महंगे प्राइसों में हो रहा है, लेकिन आपका जो रिफाइनरी करके आप इंडिया में सप्लाई दे रहे हो वो भी उसी मार्जिन पे ही, मतलब आपका वहाँ पे मार्जिन हो जा रहा है कम। तो इस वजह से हमको ये एक इतना बड़ा डाउनफॉल हमको आज दिखा। जब हम इस डाउनफॉल को थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो इसको हम देखते हैं कि ये एक निफ्टी, यानी कि जो हमारा एक सपोर्ट बना था 23 अप्रैल 2025 को, और एक सपोर्ट बना था, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ के मार्केट ने आज क्या हुआ, ब्रेकडाउन दे दिया है। देखो मैं थोड़ा सा, एक तो सपोर्ट ये बना था हमारा अच्छा खासा, ये हमारा कुछ सितंबर का है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये बना। जब ये सपोर्ट यहाँ पे बना तो मार्केट ने रिबाउंस भी किया है। देखो यहाँ पे भी रिबाउंस किया है, मतलब यहाँ पे अपने आप को बाउंस करके ऊपर गए हैं। फिर से मार्केट ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और एक बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ये आज जो हुआ है 3.39%। तो ये तो ओवरऑल समझ में आता है। तो आप यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो हमको यहाँ पे दिखता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देखो मैं दिखाता हूँ करके, ये देखिए आप, ये हेड, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, ये मल्टीपल टच है, तो मल्टीपल टच मैंने बना दिए। अगर मैं इस टेक्निकल टारगेट की बात करूँ, मैंने फंडामेंटली तो आपको बता दिया क्या रीजन था कि क्यों इतना स्टॉक गिर गया, और मैं अब टेक्निकल की बात करूँ तो हमारा टेक्निकल जाता है, जो हमारा टूटा है ना वो यहाँ से, अगर इसको यहाँ से हम इसको खींच दें तो ये बनता है हमारा 29% का टारगेट। अगर हम इसको और टेक्निकली थोड़ा सा और जूम इन करें तो ये यहाँ पे नहीं, सॉरी, तो ये एक यहाँ पे कोई एक नया जोन बनाता है, वो भी ये, हाँ, तो ये एक नया जोन, नया सपोर्ट होता है, और मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ के जो टारगेट बनता है हमारा वो उससे भी नीचे बनता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट
जो हमारा टेक्निकल टारगेट आएगा वो हमारा इस प्राइस पे आएगा, यानी ये वाला प्राइस हमारा टेक्निकल टारगेट होगा नया, ये हमारा टेक्निकल टारगेट है। लेकिन हमारा जो कि बनता है हमारा 17 से 17%, ये बात कर ली हमने टेक्निकल टारगेट की। अब जो मार्केट यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ 3.39% तोड़ के, वो भी एक अच्छी खासे सपोर्ट पे हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक ही सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे और भी सपोर्ट है। देखो ये और भी देखो और सपोर्ट है, कितने सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, और देखो ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे भी अच्छे खासे सपोर्ट में हो सकता है। मे बी यहाँ से मार्केट जो कंडीशन है वो परमानेंट तो नहीं है, टेम्पररी है। जब क्या है यूएस ईरान का यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाए, खुल जाएगा, तो ऑयल की सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी और ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। मे बी कल जो यूएस है उसने वार्निंग भी दे रखी है कि अमेरिका को, सॉरी ईरान को, कि अगर वो मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खोलते तो वो फिर अपनी तरफ से कोई बड़ा एक्शन लेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। जियोपॉलिटिक्स की देखें तो ये भी अच्छा नहीं है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, जब ये मार्केट इतना गिरा हुआ है, थोड़ा सा और उसको देखते हैं हम, तो हमको देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखेंगी। ये गिरा है 7.2%, जो कि जुलाई की बात है, जब फरवरी में स्टार्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन का वॉर। उसके बाद हमको इतनी 1 जुलाई को इतनी बड़ी कैंडल दिखी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिबाउंस करके फिर से एक नया हाई बनाया इन्होंने। तो देखो एक नया हाई बनाया है। फिर से एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और जूम, मैंने थोड़ा इनको पहले से ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है ऐसे ढूंढने में। तो ये 31 अक्टूबर की बात है, जब मार्केट, ये कोविड का टाइम है, तो जब कोविड का टाइम था ये कितना गिरा था 8.62%। मार्केट ने फिर से यहाँ से एक नया हाई लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो ओवरऑल ये है कि इसमें, और एक ये देखो ये भी कोविड का ही टाइम था, जब ये कोविड अनाउंस ही हुआ था, तो उस टाइम पे भी 12% ये स्टॉक गिरा था। उसके बाद ये भी यहाँ इसने एक नया हाई बनाया, मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया, जो कि बी आकार है। तो ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर आपने ये स्टॉक्स बाई कर रखा है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री बाई कर रखी है, तो क्या आप इसको, तो ओवरऑल ये है कि अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं इसमें स्टॉक्स को बाई करता, और ये क्या ये सही टाइम है अपने स्टॉक्स को बाई करने का, मैं यहाँ पे अपने मैंने अभी तक सीखा है वो मैं बोलूँगा कि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। अगर ये डूबती है ना, मतलब भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, जो कि नामुमकिन सा है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी को लॉस में बेचना अपने आप में एक मूर्खता है, और इस मूर्खता को मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहता, जिसको मैं लॉस में बेचना चाहूँ इतनी बड़ी कंपनी को। तो अब क्या क्या ये सही टाइम है एवरेज करने का? तो मेरे हिसाब से अभी कोई ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से हो सकता है रिकवर भी कर जाए और मार्केट यहाँ से टूट भी जाए, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पे टेक्निकल टारगेट भी समझा रखा है। तो जब मेरा मार्केट यहाँ से टूट के इस सपोर्ट को आता है, यानी इस टेक्निकल टारगेट को अचीव करता है, तो मैं भी हो सकता है मैं यहाँ पे पैसे होते हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे एवरेज करूं, और फिर एवरेज करने के बाद थोड़ा सा नीचे जा सकता है, मे बी 20% क्रॉस करे, उसके बाद रिबाउंस करके एक नया लाइफ टाइम हाई बनाए। ये होता है मार्केट के साथ। तो ओवरऑल यही है, मार्केट जैसे ही मार्केट की सिचुएशन बदलेगी, फेवर में रिजल्ट आएंगे, तो ये मार्केट से रिकवर होकर एक नया लाइफ टाइम हाई बनेगा।